हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे। तो कल हमने बात की थी कि भाई आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, इसके मात्रक क्या होते हैं, ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं। आज जो है हम आवेश को ही आगे लेके बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई आवेश जो है दो प्रकार का होता है, एक था धनावेश तथा दूसरा था ऋणावेश। हमने कहा कि कांच की छड़ जो होगी वो कैसी होगी, वो धनावेशित होगी तथा प्लास्टिक जो होगा वो ऋणावेशित होगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि भाई कांच की छड़ पे जो धनावेश हम बोल रहे हैं कि धनावेशित है, वो धनावेश आया कैसे, यानी कि किसी भी वस्तु पर आवेश कैसे आता है। तो हम आज जो है हम देखते हैं कि भाई किसी भी वस्तु पर आवेश की क्या क्या विधियाँ हैं लाने की। तो पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए तीन मेथड्स हैं, तीन प्रकार की विधियाँ हैं। तो हेडिंग लगाते हैं आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ कितनी विधियाँ हैं? तीन विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं, नाम जान लेते हैं पहले। एक होगा कि अपने पास जब मान लो कि दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं को आपने क्या किया, परस्पर एक दूसरे के साथ रगड़ दिया। तो क्या हुआ, जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, घर्षण होता है, तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। तो पहली विधि कौन सी पढ़ेगा हम, घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरी क्या होगी, हम देखेंगे भाई एक चालक है, उसको हमने आवेश दे दिया, अब उसके पास दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो वो कांटेक्ट करते हैं, वो भी आवेशित हो जाते। तो दूसरी विधि हो जाएगी आवेश चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा आवेशन। और तीसरी जो होगी वो क्या होगी, हम जो है बिना स्पर्श किए हुए भी क्या करेंगे, वस्तुओं को आवेशित करेंगे, यानी कि प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो ये तीन मेथड्स हैं किसी भी वस्तु को आवेशित करने के। एक कौन सा है, घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा कौन सा है, चालन के द्वारा आवेशन, और तीसरा कौन सा है, तीसरा मेथड है आपका प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब जानते हैं कि भाई ये तीनों क्या क्या होते हैं। पहले देखते हैं कि भाई घर्षण के द्वारा आवेशन। तो हेडिंग लगाओ घर्षण के द्वारा आवेशन। तो देखते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन क्या होता है। तो हेडिंग लगाओ घर्षण के द्वारा आवेशन। तो देखो पहले मैं ये लाइन लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लाइन क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास अगर दो वस्तुएं, दो कुचालक है या फिर अनावेशित वस्तु है। अनावेशित क्या होती है बाद में बात करेंगे। अगर उन दोनों को हम जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे ही रगड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में घर्षण होता है। और घर्षण के फलस्वरूप होता है क्या, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से जो है वस्तुएं क्या हो जाती है, वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो लिख लेते हैं इसके अंदर, घर्षण के द्वारा आवेशन में जब दो कुचालक अथवा अनावेशित, यानी कि आवेश क्या हो, जीरो। जब दो कुचालक अथवा अनावेशित वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो रगड़ या घर्षण के फलस्वरूप रगड़ या घर्षण के फलस्वरूप वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिसके परिमाण स्वरूप
जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसे घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। इसे घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। अब इसको समझते हैं। चलो लाइन लिख ली हमने। क्या होता है जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ोगे तो क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण होगा तो क्या होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। अब देखो इसको समझते हैं। हमें पता है कि भाई सारी की सारी वस्तुएं जितनी भी अपने नेचर में, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किन से बनी हुई है, वो परमाणु से बनी हुई है। और परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में जो है प्रोटॉन होता है और बाहर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। और हम पीछे भी बोल चुके हैं कि प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो हमारे पास अभी ये वस्तु है, ये वस्तु अभी कैसी है, तो मैं बोलूँगा ये वस्तु जो है अभी अनावेशित है या फिर न्यूट्रल है। अनावेशित मतलब कि इसको आप किसी भी पेपर के छोटे छोटे पन्नों के पास या टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो ये उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी, यानी कि इसके ऊपर अभी आवेश नहीं है। देखो तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने के उतने इसमें प्रोटॉन है। कहने का मतलब इसका आवेश अभी कितना है, 0। अगर ये आवेशित कब होगी, ये आवेशित तब होगी जब या तो इसके अंदर प्लस बढ़ जाए या फिर इसके अंदर माइनस, यानी कि या तो धनावेश का मान बढ़ जाए या फिर ऋणावेश का मान बढ़ जाए, तो ये क्या हो जाएगी, आवेशित। तो या तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। अभी कैसी है, अभी हम बोलेंगे ये वस्तु कैसी है, अनावेशित है। अब देखो तो कोई भी एटम जो होता है उस एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भरे पड़े हुए हैं, दुनिया भर के करोड़ों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भरे पड़े हुए हैं, और वस्तु अभी कैसी है, ये अनावेशित है। अब हमने क्या किया, इसको समझते हैं। मान लो कि हमारे पास अब ये दो वस्तुएं हैं, दोनों कैसी है, अनावेशित है। कि भाई दोनों के अनावेशित कैसे, कि इसके अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसके अंदर भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। अब हम दोनों ने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे रगड़ा। अब जैसे मैं इन दोनों को रगड़ता हूं तो क्या होता है कि ये कॉन्टेक्ट सतहों के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे घर्षण होता है, और जैसे ही यहाँ पे घर्षण होता है तो क्या होता है कि भाई हमारे ये हाथ जो है ये क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं ऊष्मा पा करके, और ये ऊष्मा जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को लेता है तो क्या होता है कि वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आता तो इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए मतलब कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश बढ़ गया। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब यहाँ कैसा आवेश, यहाँ धनावेश आ गया, और दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई। इस चीज को ध्यान रखना। तो जब दो वस्तुओं को आप क्या करोगे, जब रगड़ोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और वस्तुएं क्या हो जाएगी, वस्तुएं आवेशित हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। एक चीज दिमाग में रख लेना, जब भी आप दो वस्तुओं को रगड़ोगे या किसी तरीके से, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हमेशा इलेक्ट्रॉन ही चलेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। अब ये अलग बात है कि भाई किस वस्तु से किस में जाएंगे, ये मुद्दा अभी हम बताते हैं कि भाई कौन सी वस्तु से कौन सी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। तो इसका जवाब ये है कि जिस वस्तु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है। आपकी केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता वो ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो मान लो कि इस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। तो हमेशा चलेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन ही चलेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। और जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कैसी हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कौन आ गया, यहाँ पे धनावेश आ गया। और यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, मतलब ये ऋणावेशित हो गई। तो इस चीज को ध्यान रखना। जब भी दो कुचालक तो अनावेशित वस्तुओं को आप रगड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना।
तो आगे इसके बारे में हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं, नोट डाउन करते रहिए। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए समझते हैं। मान लो कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ये एक वस्तु है, इसका नाम हम दे देते हैं ये ए। दूसरी ये वस्तु है, इसका नाम हम क्या दे देते हैं, इसका नाम है बी। अब भी ये कैसी है, तो हम बोलेंगे ये अनावेशित है। कैसी है, ये अनावेशित है। क्यों अनावेशित है, क्योंकि जितना इसके अंदर प्लस है उतना को उतना इसके अंदर क्या है, माइनस है। मान लो कि यहाँ पे जो है 100 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 100 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे कितना होगा, 100 ही यहाँ पे क्या है, 100 ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश है। तो ये प्लस के 100 माइनस के 100 मतलब अनावेशित 0 आवेश। इसी तरीके से इस पे भी मान लो कि क्या है, इसमें भी 100 पॉजिटिव है और 100 ही क्या है, 100 ही नेगेटिव है। तो ये भी कैसी है, अभी ये भी अनावेशित है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, आपस में हमने रगड़ दिया, रगड़ या घर्षण। इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में हमने जो है अभी आपस में क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में हमने घर्षण कर दिया। अब देखो तो जैसे ही आप घर्षण करोगे तो क्या होगा, आप जैसे इन दोनों के बीच में घर्षण करोगे तो क्या होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो यहाँ से जब क्या होता है कि भाई जैसे ही आपने जो है इन दोनों को आपस में रगड़ा, तो रगड़ने से हुआ क्या, मान लो कि जो ये बी जो वस्तु है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है ए की तुलना में। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किस वस्तु से किस में जाएंगे, जिसकी ज़्यादा है मतलब इसमें आएंगे, और किससे जाएंगे, यहाँ से। तो यहाँ से जो है यहाँ पे कौन चले गए, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए। अब देखो मान लो कि यहाँ से यहाँ जो है 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो तो यहाँ से यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं, मतलब यहाँ पे जो है ऋणावेश कितना, पहले कितना था 100, 5 और आ गए तो कितने हो गए 105, ये ऋणावेश आ गया। मतलब कि यहाँ पे माइनस जो ऋणावेश है इसका मान क्या हो गया, बढ़ गया। धनावेश कितना है, अभी भी 100 ही है, ऋणावेश कितना हो गया 105, मतलब कि यहाँ पे जो है किसकी मात्रा बढ़ गई, तो ऋणावेश की मात्रा यहाँ पे बढ़ गई। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो तो 100 जो है क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, धनावेश था, और यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन बचे, 95, तो यहाँ पे ऋणावेश ये बचेगा। तो यहाँ पे कौन बढ़ गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो है धनावेश जो है इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये बढ़ गया। तो ये वस्तु कैसी हो गई, हम बोलेंगे ये धनावेशित हो गई, और ये कैसी हो गई, ऋणावेशित। एक चीज ध्यान रखनी, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी उसी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस चीज को ध्यान में। तो हमने दोनों को रब किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए इसके अंदर। अब ये भी कैसी हो गई, ये भी आवेशित हो गई। कैसी आवेशित, तो हम बोलेंगे ये धनावेशित हो गई। प्लस क्यू आवेश आ गया इसके ऊपर, और इसके ऊपर कैसा आ गया, माइनस का क्यू, ये दोनों हो गई। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन। अब हमने क्या किया, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो देख के हमने क्या किया, हमने जो है एक कांच की छड़ ली, हमने जो है एक कांच की छड़ ली यहाँ पे, अभी जो है ये कैसी है, अभी ये कैसी है, तो हम बोलेंगे ये अभी अनावेशित है। कैसी है, अनावेशित। इसको जो है हमने किसके साथ रब कर दिया, इसको हमने जो है एक कपड़ा लिया, सिल्क के साथ रब कर लिया। किसके साथ, सिल्क। ये रेशम हो गया, और ये क्या हो गई, कांच की छड़। अब मैं आपको बोलता हूं कि भाई इन दोनों को जो है आप रगड़ दीजिए, रगड़ या घर्षण, इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जब रगड़ोगे तो मैं अब आपको बोलता हूं कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है,
तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कांच की छड़ जो है कैसी हो जाएगी, कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी। और जो ये कपड़ा जो है ये कैसा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये कैसा हो जाएगा, हम बोलेंगे ये ऋणावेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित। तो कांच की छड़ के ऊपर कैसा आ गया, ये धनावेश आ गया और ये ऋणावेश, ये ऋणावेश हो गया, ये धनावेश हो गया। अब देखो हमने क्या किया, ये कांच की छड़ है, इसी तरीके से दूसरी कांच की छड़ लेके उसको भी इसके साथ रगड़ दिया। तो अब रगड़ेंगे तो उसके ऊपर भी कैसा आएगा, उसके ऊपर भी क्या आएगा, धनावेश। अब हमने क्या किया, उन दोनों को, इसके ऊपर भी धनावेश है, इसके ऊपर भी धनावेश है, दोनों को पास में लेके आए। जैसे ही हम देखते हैं कि इन दोनों को पास में लेके आता तो ये एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। इसी तरीके से हमने जो है क्या किया, प्लास्टिक ली, क्या ली, प्लास्टिक। और इस प्लास्टिक का जो है किसके साथ, इसको जो है हमने क्या किया, यहाँ पे जो है बिल्ली के खाल उससे रब कर दिया। किससे, फर बोलते हैं। बिल्ली की खाल, इसके साथ हमने क्या किया, रब कर दिया। अब मैं बोलता हूं कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता इससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आए, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएंगे। तो घर्षण के पश्चात क्या होगा, रगड़ या घर्षण, रगड़ या घर्षण के पश्चात क्या होगा, प्लास्टिक जो है वो कैसा हो जाएगी, ये ऋणावेशित हो जाएगी। और ये कैसा हो जाएगा, ये हम देखते हैं कि ये धनावेशित हो जाती है। तो ये इस प्लास्टिक कैसा हो जाती है, ऋणावेशित। और ये कैसा हो जाएगा, ये धनावेशित। इसी तरीके से हमने क्या किया, एक दूसरी प्लास्टिक ली और उसको भी इसके साथ रब कर दिया, तो वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी ऋणावेशित। अब हमने क्या किया, एक प्लास्टिक को दूसरी प्लास्टिक के पास लेके आते हैं। जैसे ही पास में लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब अगला केस हमने क्या किया, यहाँ पे इस धनावेशित कांच की छड़ को इस ऋणावेशित प्लास्टिक के पास में लेके आए। तो मैं देखता हूँ कि ये दोनों क्या हो गई, ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। तो हमने पीछे एक नोट लिखा था, क्या, कि सहजातीय आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में सदैव आकर्षण होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये घर्षण के उदाहरण हो गए। ये क्या हो गए, ये यहाँ पे घर्षण के द्वारा आवेशन के उदाहरण हो गए। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी एक नोट लिखना आपको। नोट क्या लिखना है, नोट ये लिखना है कि भाई जिस वस्तु के द्वारा जो है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैसी हो जाती है, वो धनावेशित हो जाती है, और जिसमें जाते हैं वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो नोट लगाओ एक, जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है वे धनावेशित हो जाती है तथा जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, यहां लिखना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, वे ऋणावेशित हो जाते हैं। तो घर्षण वैद्युतिकी में हमें सारांश क्या निकला, मेन सारांश हमें घर्षण वैद्युतिकी से क्या निकला, घर्षण वैद्युतिकी का मेन सारांश हमें यहाँ से यही निकला है कि हम इसके द्वारा अनावेशित वस्तुओं को क्या कर सकते हैं,
आवेशित कर सकें, ये इसका सारांश है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम आगे जाके बोलेंगे कि भाई हमारे पास एक चालक गोला है, हमने उसको धनावेश दे दिया, तो आप इससे क्या समझे? आप इससे यही समझना कि धनावेश कैसे दिया, मतलब कि यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए किसी दूसरी वस्तु पे, तो ये धनावेशित हो गया। तो बार बार ये सवाल वहाँ पे नहीं उठना चाहिए कि भाई सर आपने इसको धनावेश कैसे दिया। धनावेश इस प्रकार दिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब ये धनावेशित हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो जो है घर्षण के द्वारा जो आवेशन है ये यहाँ पे आज खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इसको अपने लॉकडाउन को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।